Hello class 2 students, how are you all? I hope all of you are absolutely fine and सब बच्चे अपना खूब ध्यान रख रहे हैं. So, what are we going to study today? आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Obviously, मैम आई है तो हम EVS पढ़ने वाले हैं, Environmental Studies. So, what is the drill? अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कर अपनी टेक्स्ट बुक्स बैग से निकाल कर आप उसको डेस्क पे रखेंगे. हम सबको पता है हमारी बुक का नाम है ग्रीन प्लैनेट. सब बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली? वेरी गुड. आई मीन यू केप्ट देम ऑन द डेस्क. ग्रेट. सो आप सब बच्चों को याद होगा कि हमने आपकी टेक्स्ट बुक में फूड का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा है. We have read, I told you in one of the lessons related to necessity कि food, clothing, shelter जो है वो human necessity रहे हैं from number of years. जब से human beings इस earth पर आए हैं तब से food, clothing और shelter जो है वो human necessity रहे हैं, हर इंसान की जरूरत रही है. ऐसी एक और जरूरत, एक और नेसेसिटी जो बहुत पहले अगेन सिंस द टाइम ह्यूमन बीइंग्स केम ऑन प्लैनेट अर्थ तब से लेकर आज तक एंड अगेन फ्यूचर में भी नेसेसरी रहेगी, इज something that we are going to read chapter 14 about. Alright? अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे मैम. क्वेश्चन ये है कि जब आप पर्टिकुलरली समर्स में, विंटर्स में भी ऐसा होता है पर विंटर्स में थोड़ा कम होता है, बट समर्स में तो ऐसा जरूर होता है कि जब आप कहीं से आते हो आफ्टरनून में स्पेसिफिकली, आप स्कूल से वापस आते हो या फिर आप जैसे समर वेकेशंस होती हैं तब आप खेल कर वापस आते हो, तो घर आते ही व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आस्क फॉर विच यू वांट टू कंज्यूम? क्या ऐसी चीज है जो आप घर आते ही मांगते हो जब आप पर्टिकुलरली समर्स में कहीं बाहर से आते हो? मम्मा पानी, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट chapter 14 of your textbook is about. It is about water. Very important for human survival. So now all of us will open chapter number 14, which is on page number 81. Come on. All of you have opened the chapter? Very good. So let us start reading this chapter now. Alright, all of you can see the board very clearly? Very good. So, chapter का नाम है Water Everywhere. What is the name of the chapter? Water Everywhere. मतलब पानी हर जगह है. Right? That is what the name of the chapter is. So जब हम बात करते हैं water everywhere की, इससे हम ये क्लियरली बोल रहे हैं कि जो पानी है वो हर जगह प्रेजेंट है. ऑलराइट, सो ये बात हम किस बेसिस पे बोलते हैं और वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में,
That is what we are going to study in this chapter. So, name of the chapter, water everywhere. अब एक छोटी सी एक्टिविटी आपके चैप्टर के बिगनिंग में दी गई है. आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के बिगनिंग में देयर इज एन एक्टिविटी विच इज गिवन. So the activity says, look at these pictures. आपको ये पिक्चर्स देखनी है and write how water is being used. मतलब इन फोटोग्राफ में हर कोई वाटर को यूज कर रहा है. आपको ये पिक्चर देख के बतानी है what is the person using water for. So if we look at the first picture here, what is this boy using water for? Very clear, something that we do every day. Some of us do this twice a day. That is bathing. Bathing कोई word नहीं होता बेटा. It is pronounced as bathing. B A T H I N G. Bathing. All right. What is this girl doing? जो अभी मैम ने बात करी कि कहीं से खेल के आते हो तो सबसे पहले पानी मांगते हो for drinking. So this girl is using water for drinking. What is this lady doing? Using water, what is she doing? She is washing clothes. Right? What is this person doing? He is farming or gardening. All right? So हम यहाँ पे farming भी लिख सकते हैं. So इन फोटोग्राफ्स को देखकर, इन पिक्चर्स को देखकर ही हमें क्लियर हो जाता है कि वाटर जो होता है उसको हम कितने अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. राइट? सो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. बुक सबके पास है? ऑल ऑफ यू आर अटेंटिव? All right, great. So, all living beings require water to stay alive. इसका मतलब क्या हुआ कि water is as necessary as food. आप पूरा दिन खाना खाओ और पानी मत पियो. You will find it very difficult. वो दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. Correct? Even in winters I am talking about. Alright? So daily हमारी body को पानी चाहिए होता है. It is one of the most important substances available on earth. Alright? If there was no water, there would be no life on earth. Human beings खाना खाते रहेंगे, कितने दिन पानी के बिना रह लोगे? Ultimately, the person can even die. Same with animals. और कितने ऐसे animals हैं जिनका जो घर है वो है पानी. सुना है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ लगाओ डर जाएगी.
बाहर निकालो, मर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मछली है, जो फिश है, वो सिर्फ वाटर में ही रह सकती है। इट कैन ओनली स्टे अलाइव इन वाटर, करेक्ट। सो वाटर जो है वो बहुत जरूरी है फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एंड फॉर the wildlife as well, for animals as well, and that includes birds also. Okay, so जब हमने बात करी that all living beings require water to stay alive, so आपको पता है how many glasses of water you should drink daily? At least 8 glasses of water daily. मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, विंटर्स में पानी कम पीते हैं, बट दैट शुड नॉट हैपन एट all. Even in winters, we should drink at least 8 glasses of water daily. अब इस चीज के बारे में ड्रिंकिंग 8 glasses of water daily को और अच्छे से मैं समझा देती हूँ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैम एक ही बारी में 8 ग्लासेस पी जाने, ओ गॉड दैट इज नॉट पॉसिबल, स्टमक एक शुरू हो जाएगा ना। यू हैव टू ड्रिंक दी 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। हर मे बी आफ्टर एवरी 1 hour you should drink at least 1 glass of water. If you're feeling more thirsty, you can have more, but minimum 8 glasses of water you must have in a day. अब हम बात करते हैं uses of water. पानी का यूज क्या है, यहां पर हमने कुछ समझा भी है, so let us read. Water is one of the most precious resources available on earth. It is vital for life, मतलब अहम है, important है. Humans, plants and animals are made up mostly of water. मोस्टली ऑफ वाटर या ऑफ मोस्टली वाटर। जैसे जो ह्यूमन बॉडी होती है ना बेटा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 70% क्या होता है, वाटर। 70% वाटर होता है हर ह्यूमन बॉडी में। वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, कुकिंग। वेजिटेबल्स कैसे धोते हो, राइस वगैरह बनाना होता है तो यू नीड टू वॉश इट, सो फॉर कुकिंग एंड ग्रोइंग आवर फूड, फार्मिंग जो होती है आवर फूड एज वेल एज फॉर डूइंग मेनी अदर थिंग्स। नाउ नोइंग अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, अब पानी तो जरूरी है, हर रोज पीना है। मैम ने अब ये भी बोल दिया कि मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पूरे दिन में पीना चाहिए, पर जो पानी है, इतना सारा पानी है प्लैनेट अर्थ पे, ये आया कहां से और कहां से आता है, इतने सालों से कहां से आ रहा है ये पानी? That we are going to read in the next topic, which is knowing about sources of water. Rain is, बारिश सबको पता है, rain is the main source of water on earth. Streams, rivers, lakes, ponds, seas and oceans are the different sources of water. तो बारिश आती है जिससे ये जो वाटर बॉडीज होती है, नदियां हैं, समुंदर हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये सब में जो पानी आता है मोस्टली वो कहां से आता है, बारिश से। ऑलराइट,
सी वाटर cannot be used by us. समुद्र का पानी आप नहीं यूज कर सकते, पी सकते हो। इफ यू बीन टू अ बीच तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्यों नहीं पी सकते समुद्र का पानी? इट इज सॉल्टी इन नेचर, बहुत नमक होता है उस पानी में। These sources of water depend on rain. Rainwater also gets collected into ponds or tanks. Moving on, big dams can be built across rivers. So dams are structures जो rivers पे बनाए जाते हैं ताकि जो पानी है उसको स्टोर करके यूज किया जाए for different purposes. ठीक है? The water stored behind a dam, dam के पीछे, forms a huge lake. Such lake is known as a man-made lake. मतलब वो नेचुरल नहीं होता, वो इंसान द्वारा बनाया हुआ ही लेक होता है। Knowing about storing water. अब इतना पानी है, हमें यूज करना होता है पानी डेली बेसिस पे, तो आप उसको कहीं तो स्टोर करके रखना होगा। कहाँ स्टोर करके रखते हैं? The earth is like our mother. It gives us food, water and shelter. अर्थ से हमें ये तीनों चीजें मिलती हैं, खाना, पानी और शेल्टर, रहने की जगह। So we must take care of it. जैसे आप अपनी मम्मा का ध्यान रखते हो, because all of you are such good children, तो आप अपनी मम्मा का ध्यान रखते हो, इसी तरह ये जो प्लैनेट अर्थ है ना, ये भी एक तरह से हमारी मदर है। बिकॉज जैसे हमारी मम्मा भी तो हमारा कितना ध्यान रखती है ना, तो जो प्लैनेट अर्थ है बेटा, वो भी हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। प्लैनेट अर्थ पे कितने प्लांट्स हैं, कितने ट्रीज हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, तो इन सब से हमें खाना मिलता है ना, वी गेट वाटर फ्रॉम इट। सो किस तरीके से मदर अर्थ हमारा ध्यान रखती है, उसी तरह से हमें भी मदर अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। We must remember to save water. कई बारी I see a lot of kids, आप स्पेसिफिकली लंच ब्रेक में, रिसेस में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आप क्या करते हो, अपनी वाटर बॉटल में पानी भरते हो एंड यू स्टार्ट throwing at each other. Maybe that is fun for you, that is some sort of game for you. But बेटा, do you realize कि उस गेम के ड्यूरिंग आप कितना वाटर वेस्ट कर देते हो? Is that good? No, 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 not at all. So you need to be very careful that you are not supposed to waste water at all. Let's move on. We must remember to save water, right? There are many ways to collect and store water. So water collect करने के और store करने के बहुत से तरीके होते हैं। What are those ways? Rain water can be stored in tanks, buckets, bottles, right? Mugs, drum, etc. अब आप सोचेंगे मैम रेन वाटर कलेक्ट करके हम क्या करें? गिव इट टू द प्लांट्स।
आप उससे प्रॉब्ली घर में अगर आपको कुछ साफ करना है, यू कैन डू इट विद रेन वाटर. ओके, रिमेंबर टू क्लोज द टैप आफ्टर यूज. ये तो आफ्टर यूज की बात है ना. कई बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, जब ब्रश कर रहे होते हैं सुबह, तो वो क्या करते हैं, टैप उतनी देर ऑन करके रखते हैं. अब अगर आपने 3 मिनट्स या 5 मिनट्स ब्रश करा है कंटिन्यूसली, तो आपने क्या करा, टैप आपने कंटिन्यूसली चलाया, बल्कि जरूरत नहीं थी. सो यू हैव वेस्टेड वाटर. सो टैप को जब जरूरत नहीं है, देन क्लोज इट. ओके, knowing about drinking water, we mainly depend on fresh water from lakes, ponds, wells and rivers for our domestic purpose. Domestic purpose, cooking, washing, bathing. जो हमें घर के काम के लिए पानी चाहिए होता है, वो हम कहाँ से आता है हमारे पास, लेक से, पॉन्ड से या रिवर से. बट वी कैनॉट ड्रिंक दिस वाटर. आप घर में जो आपके सिंक में टैप होता है, उसको खोल के डायरेक्ट पानी नहीं पीते हो, राइट? यू ऑलवेज प्यूरिफाई इट. We cannot drink this water directly as it is dirty and contains some germs. Germs can make us sick. So water must be filtered and boiled to make it germ free. आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में वाटर प्यूरिफायर होगा, राइट? वो किस लिए होता है, ताकि आप क्लीन वाटर ड्रिंक करें. Extra information, 97% of the earth's water is in the oceans. Alright? And अर्थ पर जितना पानी है, उसमें से सिर्फ 3% है जो पीने लायक होता है, और 75% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर, पूरे वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है, वो आइस, पोलर आइस कैप्स पे होता है. नाउ कीपिंग वाटर क्लीन. Drinking water should be clean and free from germs. आप कभी भी germs वाला पानी पी लो, आप बीमार हो जाओगे within 24 hours. So be very careful the water that you are drinking. We can keep water clean in many ways. अब हम कैसे वाटर को क्लीन कर सकते हैं? जो रिवर्स में वाटर है या पॉन्ड्स में है, उसको हम भी क्लीन रख सकते हैं. कैसे? We should not wash dirty things near the sources of water. मतलब पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स के ऊपर. Treated water from the factories, जो पानी निकलता है फैक्ट्रीज से, it should not be allowed to flow into the rivers or ponds, क्योंकि उसमें कई तरीके के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो पानी की क्वालिटी को तो खराब करते ही हैं, और कितनी फिश होती हैं या कितने और सी क्रीचर्स होते हैं जो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज हार्मफुल केमिकल्स. Drinking water should be stored in clean and covered utensils. We should always use a clean ladle for drawing water from the bucket. We should not dip our hands in the utensils of water while we are drinking it. कि आप पानी पी रहे हो और आप ऐसे ग्लास उठा रहे हो, उसमें हाथ पुट इन कर रहे हो, no. All right. Life skill very important. Water is a precious gift of nature, so we should use it very wisely. अगर आपको वाटर की इंपॉर्टेंस समझनी है ना, तो आप डिसाइड करो कि मैं अभी 2 आवर्स तक पानी नहीं पीऊंगा, and you will understand how important water is for our survival. So do not waste it. ठीक है? So we are going to be meeting in the next class. Till then, keep studying and keep saving water. Bye bye.